दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 4 दिन बीत चुके हैं, लोकसभा का चुनाव हुए। 4 दिन बीत चुके हैं, हरियाणा के अंदर मतदान हुए। 25 तारीख को हरियाणा में मतदान हुआ था 10 लोकसभा की सीटों के लिए। और उसके बाद से अब 4 दिन लगातार तमाम कैंडिडेट्स, तमाम नेता, तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट करने वाले लोग, तमाम सट्टा बाजार चलाने वाले लोग, सब लोग इस जमा घटा में लगे हुए हैं। सब लोग इस गणित में लगे हुए हैं कि आखिर कौन जीत रहा है। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी है कि जो जनता के मन की बात थी वो लोग शायद अभी नेता भी और पॉलिटिकल एनालाइज करने वाले लोग भी और तमाम लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे। और यही वजह है कि आज तक भी ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही कि आखिर क्या माहौल बन रहा है। दावे सब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रिव्यू बैठक हुई थी। रिव्यू बैठक में क्या हुआ अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा। लेकिन उस रिव्यू बैठक के बाद में मनोहर लाल जी ने दावा तो कर दिया 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक दावा और कर दिया, एक बात और कह दी कि कांग्रेस के नेताओं ने बूथ कैप्चरिंग की थी, बोगस वोटिंग कराई थी, कर्मचारी मिल गए थे, अधिकारी मिल गए थे। बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सारी बातें तब निकल करके आती हैं कि जब कहीं ये लगता है कि कोई अंदेशा तो नहीं है, कहीं कोई डेंट तो नहीं है, कहीं किसी प्रकार के अंदर पेच तो नहीं रह गए, कहीं हवा लीकेज तो नहीं हो रही। मैं आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मनोहर लाल जी का बयान मैंने 2 बार सुना है, जिसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने बूथ कैप्चरिंग की, जिसके अंदर मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने बोगस वोटिंग कराई। मनोहर लाल कह रहे हैं कि कई सरकारी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने उसमें कांग्रेस का, विपक्ष की पार्टी का साथ दिया। मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि अगर जब 4 जून तक तो उनका है, 4 जून के बाद हमारा है, 4 जून के बाद हमारा है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल और कह रहे हैं 4 जून के बाद हमारा है और 4 जून के बाद उनको देख लेंगे। ये पुरानी बात है दोस्तों। जब भी कभी कुछ होता है तो यही कहा जाता है कि देख लेंगे तेरे को, देख लेंगे आपको, ये कहा जाता है। पुरानी बात है ये। और खासकर तब होता है जब कहीं कोई अंदर खींच होती है तो जरूर कहा जाता है कि आपको देख लेंगे। मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर चुनाव कांग्रेस जीत रही है या बीजेपी लूज कर रही है या बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस लूज कर रही है। मैं लेकिन वो जरूर बता रहा हूं कि बॉडी लैंग्वेज जो होती है, आप जब भी कभी किसी व्यक्ति के सामने जाए, कोई रोगी जाए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसकी नाड़ी पकड़ने से पहले उसको चेहरा देखता है, उसको देखता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश करता है कि ये किस पीड़ा से परेशान होगा। उसके बाद नाड़ी नब्ज देखता है, फिर बीपी चेक करता है, फिर थर्मोमीटर लगाता है, सब कुछ देखता है, पल्स नापता है, ये ताकि उसके अंदर का पता चल जाए। और जब नेता बयान देते हैं तो लगता है, अब मनोहर लाल जी के जो बयान आए, उन्होंने कई बातें कही हैं, कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए लेकर के और कांग्रेस के लोगों के लिए कही हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने बूथ कैप्चरिंग की, बोगस वोटिंग किया और साथ साथ कह रहे हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका साथ दिया। एक बात और कह रहे हैं कि 4 अधिकारी ऐसे हैं कि जिन्होंने पेंशन के मामले में 25,000 लोगों की पेंशन रोक दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कल और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि 25,000 लोगों की पेंशन रोक दी, हालांकि हमने उनकी पेंशन शुरू करवा दी। लेकिन ये नाम सामने नहीं आ रहे कौन लोग हैं। वो कह रहे हैं उसके अंदर मनोहर लाल जी कह रहे थे। वैसे मनोहर लाल साबका मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाबी भाषा में साबका कहा जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री तो ओम प्रकाश चौटाला भी हैं। लेकिन मनोहर लाल क्योंकि ताज़ा पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अब जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं हरियाणा के अंदर, नायब सिंह सैनी साहब, वो शागिर्द हैं मनोहर लाल जी के, इसलिए मनोहर लाल जी के पास तमाम राइट्स हैं। वो कह सकते हैं कुछ भी। जो कह रहे हैं कि 4 जून के बाद देखेंगे, तो उनके पास राइट्स हैं। और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। खैर, मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात कर रहा हूँ वो मुद्दा ये है कि आखिर ये नौबत क्यों आ रही है, क्यों कहना पड़ रहा है। ये जो बोगस वोटिंग की बात, बूथ कैप्चरिंग की बात, फर्जी वोटिंग की बात, कर्मचारियों की मिलीभगत की बात, अब मनोहर लाल जी तो कह ही रहे थे। आज सुभाष बराला का भी सुन रहा था, अभी सुभाष बराला भी कह रहे थे। तो सब लोग कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग की बात। तो आखिर क्या हरियाणा के अंदर बोगस वोटिंग हुई है?
क्या हरियाणा के अंदर बूथ कैप्चरिंग हुई है और क्या उसके अंदर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी मिले हुए थे? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों कि अधिकारी और कर्मचारी बड़ा सॉफ्ट टारगेट हुआ करते हैं, बहुत सॉफ्ट टारगेट होता है अधिकारी और कर्मचारी। जिसकी भी सरकार हो और जिसकी भी सरकार ना हो, जब भी कोई दिक्कत लगे तो कहते हैं कि अधिकारियों ने गड़बड़ कर दी, कर्मचारियों ने गड़बड़ कर दी। चाहे वो अपने जो उनके काम होते हैं, चाहे उनकी जो कार्यशैली होती है, उसके लिहाज पर कोई फैसले हुए हों, वो नहीं देखते, लेकिन ये जरूर कह दिया जाता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। और अब कहा जा रहा है कि अधिकारी और कर्मचारी मिले हुए थे, कुछ अधिकारी और कर्मचारी मिले हुए थे, उसके चलते फर्जी वोटिंग हो गई, उसके चलते उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में। वैसे मैं आपको बताऊं कि हर चुनाव के अंदर कुछ अधिकारी कर्मचारी होते हैं ऐसे भी, और वो उनके पीछे आप एक ये नहीं लगा सकते कि वो सरकार विरोधी या सरकार समर्थक, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर होता है कि चाहे दोस्तों वो अधिकारी हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो किसी भी पेशे में हो, हर व्यक्ति का उसके कार्य प्रणाली और उसका जो वर्किंग पैलेस होता है, जो उसका कार्य क्षेत्र है, उसके साथ साथ ही उसका भी एक मन होता है, उसकी अपनी एक निजी राय होती है, एक इच्छा होती है कि उसको कौन सी पार्टी के साथ, किस पार्टी के पक्ष में मत करना है। और कई बार ऐसा भी लगता है कि जिस पार्टी के पक्ष में उनका रुझान होता है वो सामने भी आ जाता है। मैंने कई मौके, आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं कि जब कुछ अधिकारी और कर्मचारी जब कोई पॉलिटिशियन होते हैं तो उनके छायादार बन जाते हैं, उनके साथ हो जाते हैं। लाभ के पद पर बैठे हुए लोग जो होते हैं वो उनके साथ होते हैं और फिर वो उनके पक्ष में चुनाव प्रचार तक की बातें भी आ जाती हैं। लेकिन खैर, अगर हम इसमें यह कह दें कि अधिकारी और कर्मचारियों के बड़े वर्ग ने ऐसा कर दिया, तो आखिर वो किस बात से कहा जा रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि उनके पास रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स बनवाई जा रही हैं। आखिर कौन वो लोग हैं जिन्होंने कि बुजुर्गों की पेंशन रोकने का काम किया? आखिर कौन वो लोग हैं जिन्होंने कि सरकार के विरोध में काम करने का काम किया? ये रिपोर्ट बनवा रही है सरकार। और फिर मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि 4 जून तक तो आपका है और 4 जून के बाद हमारा है। किन किन लोगों पर चाबुक चलेगा? लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर ये कहने की, मैं वही जो दोहरा रहा हूँ आपसे, ये बात कहने की नौबत क्यों आ रही है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बूथ कैप्चरिंग कर ली? कहीं किसी प्रकार की कोई घबराहट या बेचैनी की बात तो नहीं है? कहीं कुछ ऐसा संकेत तो नहीं है कि जनता ने कुछ गड़बड़ कर दी हो? क्योंकि ऐसी बात तभी सामने आती हैं। और मैं आपको इसके साथ साथ बताऊं, खाली यही नहीं, कुछ कैंडिडेट भी बोलने शुरू हुए हैं, कुछ कैंडिडेट भी कह रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स भी, खासकर मोहनलाल बड़ौली जी का मैं बयान सुन रहा था जिसमें अपनी पार्टी के नेताओं पर बात कर रहे थे। अगले वीडियो में चर्चा करूंगा आपसे वो भी। लेकिन इस वीडियो में प्रमुख बात यही है कि पहले मनोहर लाल जी ने कहा कि बूथ कैप्चरिंग कर दी, बोगस वोटिंग हुई और उसके अंदर अधिकारी कर्मचारी मिल गए थे, और अब सुभाष बराला भी कह रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग हुई, बोगस वोटिंग कराई गई। किस लेवल तक बूथ कैप्चरिंग हुई? अब बड़ा सवाल ये है, किस लेवल तक बूथ कैप्चरिंग हुई? बूथ कैप्चरिंग का मतलब होता है कि जब मतदाता की मर्जी के बिना और आप जा करके उस किसी भी बूथ का मतलब होता है जो मतदान केंद्र है उस पर आप अपना एक तरह से आधिपत्य कर लें और अपने हिसाब से आप वोटिंग करानी शुरू कर दें, उसको बूथ कैप्चरिंग कहा जाता है। इस प्रकार के हरियाणा के अंदर कितने बूथ थे? ये रिपोर्ट कब बनेगी? क्योंकि अब तो गिनती का समय नज़दीक आ गया। और जब बूथ कैप्चरिंग की रिपोर्ट है तो फिर उन बूथों पर पुनर्मतदान की सिफारिश क्यों नहीं कराई गई? वहाँ के कैंडिडेट्स ने शिकायत क्यों नहीं की भाई यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो गई? और अगर बड़े पैमाने पर बोगस वोटिंग की बात भी है जो कहा जा रहा है, बड़े भाई कह रहे हैं बोगस वोटिंग हुई, अगर वो बड़े पैमाने पर बोगस वोटिंग की बात है तो फिर उस पर भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर ऐसा ही हुआ, वाकई कोई बूथ कैप्चरिंग और बोगस वोटिंग की बात आती है और वो अगर बड़े पैमाने पर है, फिर तो वो चुनाव परिणाम को कहीं ना कहीं परिवर्तित कर देगा, चुनाव परिणाम को कहीं ना कहीं वो अपने वश में कर लेगा, एक तरीके से ही कह सकते हैं उसको। चुनाव परिणाम वो नहीं होंगे जो जनता के परिणाम हो, अगर बूथ कैप्चरिंग और बोगस वोटिंग हुई है। तो अब आखिर ये बयान एक तो क्यों आ रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग की गई या बोगस वोटिंग की गई या अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर की? पहला बात। दूसरी बात, अगर कहीं बड़े पैमाने पर ऐसा हुआ तो फिर क्योंकि हरियाणा में एक भी बूथ पर पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं हुई, और पूरे हरियाणा के अंदर दोस्तों मैं इसके लिए बधाई दूंगा हरियाणा के मतदाताओं को, हरियाणा के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को, हरियाणा के तमाम ब्यूरोक्रेट्स को जो चुनाव के कार्य में लगे हुए थे, खासकर साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी, कि हरियाणा के अंदर एक भी घटना सामने नहीं आई,
एक भी घटना ऐसी नहीं हुई जिसके अंदर की आरोप लगे हों। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं तो फिर इस पर भी सवाल भी उठेंगे और इस पर बात भी जाएगी। ये भी बात चलेगी कि किस लेवल पर बूथ कैप्चरिंग हुई और किस लेवल पर बोगस पोलिंग हुई और क्या उस पर अब कोई एक्शन होगा। वैसे आपको क्या लगता है, ये बूथ कैप्चरिंग और बोगस पोलिंग की बातें क्या केवल कहने के लिए है या वाकई कुछ हुआ? आपको क्या लगता है कि क्या, क्योंकि आप सुधी मतदाता हैं और आप सभी अपने बूथ तक भी गए थे, क्या आपको भी लगता है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी कहीं सरकार के विरोध में काम कर रहे थे? और आपको क्या लगता है हरियाणा का चुनाव परिणाम कैसा होगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।